हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज फिर नए वीडियो के साथ, लेकिन आज मैं 12th क्लास का वीडियो बना रहा हूं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, बायोट-सावर्ट लॉ एंड एप्लीकेशंस, मतलब बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। तो चैप्टर कौन सा हो गया आप बता सकते हो? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इसमें टॉपिक जो पढ़ेगा कौन सा, बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जैसा मैंने कहा था कि आत्मनिर्भर के तहत आपको जो वीडियो मैं आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, हर एक चैप्टर का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को वन बाय वन देखो। उसके बाद, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक है, और उसके बाद अगर पसंद पड़े तो सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वीडियो में मैं प्रयास करूंगा इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन। तो बायोट-सावर्ट लॉ है क्या, कि व्हाट इज द बायोट-सावर्ट लॉ? एक्चुअली बायोट-सावर्ट लॉ, it gives the magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field at a point due to current carrying conductor, due to current carrying conductor। इज इट क्लियर? बायोट-सावर्ट लॉ क्या देता है? मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। किसका मैग्नीट्यूड है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ ने किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए नहीं बताया, कोई पर्टिकुलर शेप ऑफ कंडक्टर के लिए नहीं बताया। इसने क्या दिया? एक स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो फॉर द पर्पस सपोज दैट कंसिडर arbitrary type of conductor, suppose it carrying current I। ये कितना करंट इससे जा रहा है? I। ये करंट का लेंथ हो सकता है, तो करंट का लेंथ बड़ा भी हो सकता है, करंट का लेंथ छोटा भी हो सकता है। इसमें कंसिडर अ स्मॉल लेंथ दैट इज कॉल्ड DL। तो सपोज अ स्मॉल एलिमेंट of length DL is there, or at this point you have to find at point P. Suppose that its distance is R, making angle theta. The angle between the line joining to the point and the length of conductor, suppose that theta is there. So what will be the magnitude at point P? So first of all, according to the right hand thumb rule, what is the direction at this point? तो डायरेक्शन अगर रखिए, थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में, तो हियर वी कैन टेल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। क्या हो जाएगा? इनवर्ड एंड डिनोटेड विद द क्रॉस। यहां पर क्या हो गया? इनवर्ड इज देयर और डिनोटेड विद क्रॉस। तो ये आ गया यहां से दो करंट, प्रेस द थंब इन डायरेक्शन ऑफ द करंट। So what is the finger moves at this point, that inward, so that we are telling that what is the direction of magnetic field here? Inward. तो according to the बायोट-सावर्ट law क्या है कि dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta upon R square। It means what? कि magnitude of magnetic field depends upon the करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज वी हैव टेकन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द साइन विद एंगल, और एंगल यू हैव टू टेक बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड इज देयर। और इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हाउ यू राइट द वेक्टर फॉर्म? द dB
is equal to mu naught by 4 pi I dl cross unit vector upon r square. This is the, so suppose it is there, यहाँ sin theta is there, so you know that the vector having the two product, cross product and dot product. So sin represent cross, so cross we have taken. Now see there, कि whenever we are giving the vector sign here, so actually here I dl is called current element, because already आपको पता है कि current is a scalar quantity, dl length is also a scalar quantity, but whenever this a small element is supposed in direction, is taken in direction of the current, so it is supposed to be vector, so that name is given current element, current element. So this is the vector form is there. और क्या पता है आपको, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला। SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला। और CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट इज गॉस। ओके, तो हियर वी आर कंसीडरिंग द SI यूनिट इज देयर। अब इसका हम लोग देखेंगे क्या चीज, एप्लीकेशन। क्या देखेंगे, एप्लीकेशन। जैसा आपने कहा एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन है, बायट सॉर्ट। तो ये एप्लीकेशन में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग circular coil on its axis passing through its center, क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। Magnetic field you have to find due to current carrying circular coil. देखो, suppose that this is a circular coil. Whatever the figure you have to imagine in 3D, because the board is there. क्या बोर्ड जो है आपका 2 डायमेंशनल प्लेन is there. अब इससे देखो, ये हो गया इसका एक्सेस, और इस एक्सेस मान इसका सेंटर C है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और सपोज दैट एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कोई डिस्टेंस मान लो R, x है, कुछ भी ले लो, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट इज देयर। अब बायट-सॉवर्ट लॉ क्या कहता है कि दैट इज जस्ट फॉर अ स्मॉल एलिमेंट। तो फ्रॉम द रिंग वन इमेजिन a small element, suppose that this is the small element is dl is there, dl, तो current के direction that will be idl will be there again, idl that is called current element। अब dl से p पॉइंट को ज्वाइन कर दो, p पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। after this suppose that a is the radius of this, what is that, a is the radius of the circular coil। तो what is the distance, can you tell, according to the Pythagoras, a square plus r square will be at point P, from here to here distance, this is a square plus r square। अब देखो, already I had told you have to imagine in three dimension, so according to just you will rotate this coil like this, don't feel like this it is a place, this ring is like this, it is placed like this, or this is the axis is there, this is the axis। so whenever this dl, so dl will just it will rotate like this, or here this will line will be there, so what will the angle, theta angle will be 90 degree। यही बात को समझना है। Are you able to understand कि how theta will be the 90 degree there? Whenever you will see in 2 dimension, so you will never understand कि how it will be theta 90 degree। Suppose that
you have taken dl here, similarly you can take dl here also. तो यहां dl डैश आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने कर दिया dl डैश। अब देखो ये भी डिस्टेंस जो होगा, ये भी जो डिस्टेंस होगा उतना ही होगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विल बी देयर। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। मान लिया अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा ही हो जाएगा। ये क्लियर। अब देखो तो इसका मतलब कि we just I am considering this ring, that is we are considering in two parts. First part current moves upward and second part moves current downward. So for this part, if we suppose the thumb in direction of current, the direction of magnetic field will be here inward. Place the thumb or see there, that will be inward. Or if we take another half, so that will be the direction of magnetic field will be, this is the outward will be there. The dB dash, because here we have taken length, what is it? dl dash. Only identification, either dl or dl dash, both will be the equal in length. अब क्या करते हैं कि now draw perpendicular, one perpendicular draw here. So at point P, here you have to find the magnetic field. When you draw the perpendicular, so this angle or this angle will be geometrically equal. So similarly, this angle or this angle will be equal, alpha alpha. Now this magnetic field is inclined at angle alpha. Or magnetic field is a vector quantity. The magnetic field is a vector quantity that have two components. ये जो components हो जाएगा dV का, that will be dV cos alpha. Because always this is the components with angle cos components, and another will be sine components, dV sine alpha. Similarly, you will take the components of dV dash. The dV dash का components जब नीचे ये आ जाएगा, the dV dash cos alpha और again dV dash sine alpha. तो by the figures, if you see there कि dV cos alpha और dV dash cos alpha both are acting at a point but in opposite direction is there, or both will be equal in magnitude, so that these components or these components will be cancelled. Why they will be cancelled? Due to equal in magnitude, opposite in direction, act at a point. तो resultant magnetic field क्या रह जाएगा? Resultant magnetic field along x-axis will be there, dV sin alpha and dV dash sin alpha. तो अगर हम निकालते हैं कि magnetic field सीधे magnetic field at P due to एलिमेंट dl, पहले एलिमेंट किससे लेना है? dl से। तो क्या हो जाएगा? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin, already I told what is that, 90 degree will be there upon distance का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस ये हो गया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अप्लाइंग हियर बायोट-सावर्ट लॉ, हियर वी हैव अप्लाइड बायोट-सावर्ट लॉ वी हैव अप्लाइड हियर। तो यहां तो sin 90 बन हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच dl। अब लेते हैं dl डैश से, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली dB डैश विल बी देयर ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl डैश अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बट इट विल बी आउटवर्ड, इट विल बी। तो क्या बताया? मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, बिकॉज़ dl और dl डैश बोथ विल बी इक्वल, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आपस में दोनों क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो रह जाएगा आपका
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट जो आ जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एंड डीएल डैश, क्या ले रहा है, डीएल एंड डीएल डैश, डीएल डीएल डैश में दो एलिमेंट भी आर कंसिडरिंग, तो इसका मतलब ये जो आ जाएगा dB इक्वल टू dB साइन अल्फा प्लस dB डैश साइन अल्फा। तो इसको हम डायरेक्ट, बिकॉज dB और dB डैश इक्वल है, तो ट्वाइस dB साइन अल्फा भी कैन राइट, ट्वाइस dB साइन अल्फा। अब देखो dB का वैल्यू आपको कैलकुलेट किया हुआ है, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ऊपर का ट्रायंगल ले लो या नीचे का ट्रायंगल ले लो, साइन अल्फा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू विल बी हियर 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन अल्फा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मींस म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ia अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर हो जाएगा 3/2 into dl a square plus how just it will be 3/2, are you getting the point, how it will be, कैसे हो गया, यहां 1 पावर यहां हाफ पावर, तो 3/2 आ गया। अब इसी को निकालना टोटल मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, ड्यू टू कॉइल। अब ऐसा नहीं, अभी तक तो हमने जो व्हाटएवर वी हैव कैलकुलेटेड ड्यू टू टू एलिमेंट्स डीएल एंड डीएल डैश, अब टोटल कॉइल से निकालना है, तो क्या कर दोगे, क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। अब यहां जो लिमिट जो लेना है 0 से लेकर के पाई a तक, बिकॉज इन सम बुक इट इज टेकन अप टू 2 पाई a, तो 2 पाई a तक क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज whenever one element you will consider, but here I have considered the two element, मतलब ring will divided into two parts, तो half length what will the pi a will be there। तो यहां से देखो अगर इसको निकालते हो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ia अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर 3/2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl, l, तो लेंथ जो आ जाएगा पाई a। तो रिजल्ट आपका क्या आ गया, देखो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर 3/2। ओके, अब कहते हैं कि कॉइल हैज n टर्न्स, टोटल टर्न्स कितना है, कॉइल में टोटल टर्न्स सपोज कर लेते हैं n है, तो इस केस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर n अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल। नाउ देयर आर डिफरेंट केसेस, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका केस हम लोग देखेंगे कि सेमी सर्कुलर के लिए क्या होगा, सेंटर पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट केस में हम लोग देखेंगे। और फ्रॉम दिस फार्मूला ओनली वी विल गेट नंबर्स ऑफ फार्मूला वेयर इट इज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो इसको आप देखो पूरा वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई ऑल्सो, रिजल्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो
Please, again I request, please see the video and subscribe it. Thank you.